कराची की पहली फीमेल फूड पांडा राइडर आयशा पिछले 2 साल से फूड डिलीवरी का काम कर रही हैं। फूड ऑर्डर करने वाले इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि लड़की आ गई, स्ट्रगल करके लाइफ को तो जीना है, घर की सपोर्ट करनी है मुझे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में हूँ शामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा और आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची की सबसे पहली खातून फूड पांडा राइडर आयशा। आयशा, बताइएगा कि आपने क्यों फूड पांडा के ऊपर एज ए राइडर काम का आगाज़ किया और कब किया? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में जो है 2 साल हो गए। मैंने अपने वालिद साहब के साथ कुछ काम करने का सोचा था, इसलिए मैंने ये चीज़ का आगाज़ किया। फूड पांडा के तौर पर एज ए राइडर ही क्यों? फूड पांडा के अलावा मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से जो है मैंने इसका आगाज़ किया कि मैं यहाँ पर काम करूँगी वालिद साहब के साथ, और मैंने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। उससे पहले कोई आपने काम किया था, कोई एक्सपीरियंस था? उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत सारे किए थे, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो काम मैंने छोड़ दिए थे, बिकॉज के हर चीज़ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। क्या प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली? ये नौबत क्यों आई कि आपको ये काम? ये प्रॉब्लम थी कि हम एज अ रेंट पे रहते हैं, पहली बात, और दूसरी बात कि मेरे वालिद साहब जल चुके थे, उन्हें वज़न उठाने का काम मना था। तो फिर जो है मैंने अपने वालिद साहब के साथ ये काम शुरू किया। वो जो है बाइक राइड करते हैं और मैं एज अ डिलीवर देती हूँ। बहुत मुश्किल नहीं होता जब अब काम करता है इंसान रोड के ऊपर, एक खातून के लिए एज अ बाइकर, एज अ राइडर, लोगों का जो रवैया होता है वो कैसा होता है? लोगों का रवैया अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन जब काम करना है, सोच ही लिया है, तो फिर लोगों को देख के चलेंगे तो कोई भी हम काम नहीं कर सकते। कितने घंटे रोज़ाना काम करते? मैं रोज़ाना डेली बेसिस पे 4 घंटे भी होते हैं, 6 घंटे भी होते हैं, कभी फुल टाइम भी होता है। लोगों का रिएक्शन कैसा आता है जब आप डिलीवरी लेकर जाते हैं? तो अक्सर लोग हैरान भी होते होंगे कि ये कहाँ से लड़की आ गई। कोई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत से लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि लड़की आ गई, ये आ गई, वो आ गई, बस ना फ़र्क है। शादी से पहले आप कोई काम करते थे? शादी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ टीचर भी थी, एज अ ब्यूटिशियन भी थी, बहुत सारे काम किए। तो ये काम अभी नहीं कर सकती एज अ टीचर या ब्यूटिशियन? ये थोड़े आसान नहीं है इस काम की निस्बत? नहीं, ये काम ऐसा है कि जब चाहा खोल लिया, कर लिया, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और वो काम ऐसा है कि आपने प्रेशराइज़ होके, टीचर का काम भी ऐसा है कि आपने प्रेशराइज़ होकर करना ही करना है। छुट्टी करी तो इतने दिन की सैलरी कट जाएगी, इतनी सैलरी कट जाएगी। ये काम ऐसा है, जब चाह मर्ज़ी से खोल लिया, जब चाह मर्ज़ी से बंद कर दिया। जब आपने ज्वाइन किया था तो उस वक्त आप अकेली खातून थी? जी हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया था इसको, उस वक्त मैं फर्स्ट लेडी राइडर फूड पांडा की थी। अच्छा, 2 साल का बन? जी हाँ, 2 साल का बन। कोई ऐसा वाकया सुना है ना जब आपने काम कर रही हैं, ज़ाहिर 2 साल हुए होंगे, तो उस दिन आप बहुत परेशान हो गई हो? फर्स्ट टाइम ऐसा था जिस दिन मैं काम कर रही थी, फर्स्ट ऑर्डर आया डंकिन डोनट्स। अब मैंने डंकिन डोनट्स ढूंढना है, तो उसके लिए मैं परेशान हो गई। लोगों ने कहा गार्डन में है डंकिन डोनट्स। अब गार्डन तो देखा हुआ है, लेकिन डंकिन डोनट्स कहाँ हैं? फिर घूमते घूमते हम जो है डंकिन डोनट्स पे पहुँचे, मैं और मेरे वालिद साहब। फिर वहाँ जाके फिर उन्होंने कहा ऑर्डर कोड बोले। अब ऑर्डर कोड कहाँ से ढूँढें? अब वो फिर ऑर्डर कोड ढूंढने के लिए जो है हमने ऑर्डर कोड ढूंढा, उससे कहा भाई ऑर्डर कोड बताओ। फिर वो एक्सपीरियंस एक अलग ही था कि लोगों को जो है आप पहली राइडर है, आप फूड पांडा में काम कर रही हैं, हमने कभी नहीं देखा। मैंने कहा अब देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। जब आप डिलीवरी लेकर जाती होंगी तो ज़ाहिर है कोई लोग आगे से सवाल करते हैं कुछ कि आप खातून राइडर हैं, ज़ाहिर है वो एक पर्सपेक्टिव तो यही है कि मेल राइडर होगा। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि डिलीवरी लेते वक्त हमारा नाम शो ऑफ हो जाता है कि यहाँ पर आयशा आ जाएंगी डिलीवरी लेने के लिए, यहाँ पर XYZ कोई भी शख्स आ जाएगा डिलीवरी लेने के लिए। 4-5 घंटे काम करने से कितना गुजारा हो जाता है? कितनी आमदनी हो जाती होगी? मैक्सिमम कभी 400 भी हो जाते हैं, कभी 600 भी हो जाते हैं। जिस वक्त काम नहीं होता उस दिन 200 भी नहीं होते हैं। 500 भी करें महीने का, ये 15,000 बनता है। इससे कहाँ गुजारा होता है? जैसे आप बता रही थी किराए का घर है, फिर ये छोटा है मोहम्मद, इसके भी खर्चात होंगे। बस सर
कुछ ना कुछ तो करना है ना, कुछ मसालों का काम भी वालिद साहब के साथ लेके चल रही हूँ। कुछ ना कुछ तो करना है, स्ट्रगल करके लाइफ को तो जीना है ना अपनी। तो क्या आयशा मोहम्मद बड़ा होकर क्या बने? बस अल्लाह पाक ने जो इसके नसीब में लिखा है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा बच्चा जितना हो सकता है मैं मेहनत करूं और ये पढ़ लिख ले, और जो हो सकता है जो इसकी ख्वाहिश है वो अल्लाह पूरी कर दे। ये भी आपके साथ जाता है डिलीवरी जब आप देने नहीं, जाते? मैं बहुत कम ऐसे लेके जाती हूँ। इसे मैंने सारी फैसिलिटीज़ घर के अंदर दी है, मैं अपने बच्चे को नीचे नहीं लेकिन हूँ। बहुत छोटा है तो इसके लिए अकेले घर में रहना, जब आप चली जाती हैं बाहर काम पर तो वो मैनेज कैसे ये करती हैं? मेरी वालदा के साथ बहुत अटैच है, ये मेरी वालदा के साथ खेलता होता है, मुझे नहीं पता होता। मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि मुझे फ़ील नहीं होता कि मैं घर में हूँ या नहीं हूँ, मेरा बच्चा अकेला नहीं। वो लड़कियां जो फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे आप काम कर रही हैं, उनके कौन से ऐसे मसाइल हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते, लोगों को समझना चाहिए? लोगों के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो बेचारे, एक घर में 5-5 लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, वालिद साहब एजेड हो गए हैं, कुछ इस वजह से काम करती हैं, कुछ इस वजह से काम करती है, किसी का पैशन बन चुका है ये काम करना, कोई इस वजह से काम करती है कि यार हम घर को सपोर्ट लेके चलना है, बड़े हैं, फैमिली छोटी है, लेकिन घर को सपोर्ट लेके चलना है, जिस तरीके से आज मैं लेके चल रही हूँ कि घर की सपोर्ट करनी है मुझे, बच्चे को भी देखना है, वालिद साहब को भी देखना है, वालदा को भी देखना है, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। कौन से ऐसे इकदाम हैं जो आप समझती हैं कि गवर्नमेंट को करने चाहिए? गवर्नमेंट को मैक्सिमम जो है उनका थोड़ा सा ये है कि उनकी सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो हो सके थोड़ा बहुत, ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत उनकी सपोर्ट करे ताकि वो जो है कुछ अपना करके दोनों तरफ से एक्सपेंसेस आते हैं बंदा पूरा कर ले। आज के दौर में ये बहुत मुश्किल है काम करना। आगे आपने क्या सोच रखा है, कौन सा काम करेंगे, क्या प्लान है आपका? आगे कोई अच्छा काम मिल जाए, अल्लाह पाक से दुआ है, लेकिन बच्चे को भी टाइम देना है। कोई ऐसा काम मिल जाए कि सुबह जाऊँ शाम में रिटर्न हो जाऊँ, ताकि मैं अपने बच्चे को भी दे सकूँ, उसका फ्यूचर भी बना सकूँ और घर वालों का सपोर्ट भी हो जाए। आयशा आपकी कि आप कोई वाइट कॉलर जॉब करें जो आराम से इंडोर जॉब हो, एयर कंडीशन में हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाहिश तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन इंसान हर जगह हर ख्वाहिश को नहीं पूरा कर सकता है।